साथियों नमस्कार। अरिहंत की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पार्टी की कमान संभाल ली है? मुझे उनकी जो कुछ गतिविधियां इस समय सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल से और अखबारों के माध्यम से आ रही हैं, उससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को पार्टी की कमान सौंपी है। उसका नंबर एक उदाहरण ये है कि जो उनकी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार की जो कमेटी बनी है, उसमें नंबर एक पर अरविंद केजरीवाल का नाम है, दूसरे नंबर पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम है, तीसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया हैं, चौथे पर भगवंत मान हैं और फिर पाँचवें पर सत्येंद्र जैन हैं, छठवें नंबर पर संजय सिंह हैं। तो पहली बार सुनीता केजरीवाल का नाम है जो प्रचार की कमेटी है और उसमें नंबर 2 पर है। इससे पहले उन्होंने किसी भी तरीके के पार्टी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया और ना ही उन्हें पार्टी की कार्यकर्ता की किसी भी सूची में उनका नाम रहा है। तो नंबर 1 तो ये लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, नंबर 2 पर सुनीता केजरीवाल हैं और 3 पर मनीष सिसोदिया हैं, वो भी जेल में है, सत्येंद्र जैन वो भी जेल में है, तो बचती है। तो एक तो ये लगता है। दूसरा कि पंजाब, गुजरात और दिल्ली के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों को बुला करके उनका रिव्यू मीटिंग सुनीता केजरीवाल जी कर रही हैं। उस रिव्यू मीटिंग में ना तो संजय सिंह शामिल होते हैं और ना ही भगवंत मान, ना ही कोई पार्टी का अन्य वरिष्ठ नेता। तो रिव्यू मीटिंग करती हैं, जो भी दिशा निर्देश देना रहता है दिशा निर्देश देती होंगी और जो भी उनसे रिपोर्ट लेना होता होगा वो रिपोर्ट लेती होंगी। तो दूसरा कारण यह हो गया। तीसरा कारण, अभी इंडिया गठबंधन की रैली हुई है 21 तारीख को, परसों। उस रैली में सुनीता केजरीवाल भी उपस्थित थी और उनकी उपस्थिति मुख्य भूमिका में थी। तो उनकी उपस्थिति मुख्य भूमिका में होना, इससे यह है कि पार्टी की सर्वे सर्वा यही है इस समय, इसलिए पार्टी की सर्वे सर्वा होने के नाते उनकी भूमिका सर्वे सर्वा के रूप में ही जनता के बीच में जानी चाहिए। तो 3 बातें हो गई। इससे लगता है कि अब पार्टी की जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल के हाथ में है। अब अरविंद केजरीवाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका पहला उदाहरण ये है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो उन्होंने सिर्फ 4 लोगों से मिलने के लिए नाम दिया था। नंबर 1 अपनी पत्नी, अपना बेटा, बेटी और संदीप पाठक, माफ करिएगा, तो उनका नाम दिया था। अब उनकी पत्नी मिलती हैं, दिशा निर्देश देते होंगे, क्योंकि उन्होंने ना तो संजय सिंह का नाम दिया, ना भगवंत मान का नाम दिया, ना किसी और ही पार्टी के नेता का नाम दिया। तो अब उनकी पत्नी जाती हैं, उन्हें दिशा निर्देश दिया जाता होगा और जब से संजय सिंह छूट के आए हैं तब से अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ करके सुनीता केजरीवाल ने कोई भी संदेश दिल्ली की जनता या देश की जनता को नहीं दिया है। उन्हें डर था कि अगर संजय सिंह छूट गए हैं तो पार्टी में विद्रोह हो सकता है, इसीलिए उन्होंने संजय सिंह और भगवंत मान को के दोनों के पर कतर दिए हैं, कतरना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोनों को भी रिव्यू मीटिंग में या संजय सिंह को बता दिया गया कि आप नंबर 6 पे हैं। तो ये सब चीज़ें करना जो है वो धीरे धीरे उनको साइडलाइन करने का है। तो अरविंद केजरीवाल जो है, मुझे लगता है कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री इसीलिए नहीं बना पाए, इसीलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में विद्रोह हो सकता है। विद्रोह होने का पहला उदाहरण जो सामने आ रहा है, अफवाहें फैल रही हैं कि राघव चड्ढा नाराज चल रहे हैं। किस कारण से नाराज चल रहे हैं पार्टी जाने, उसका जो लोगों को गेस लगा रहे हैं वो ये है कि अभी पिछले महीने वो लंदन गए आँखों की सर्जरी कराने के लिए, पता चला कि उनकी आँखों की सर्जरी हो गई, वो ठीक हैं और लंदन की गलियों और सड़कों पर उनके घूमते टहलते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिले। और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा भारत वापस आ गई और उनकी फिल्म एक अभी रिलीज हुई है, अमर सिंह चमकीला, जिसमें वो उपस्थित नहीं थे राघव चड्ढा। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि राघव चड्ढा कहाँ हैं, तो पता चला कि राघव चड्ढा लंदन में ही है, वापस नहीं आए। उन्हें डर है गिरफ्तारी का, क्योंकि उनका भी नाम जल बोर्ड घोटाले में है। अच्छा, विद्रोह को क्यों लग रहा है? क्योंकि राघव चड्ढा जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, ना तो उन्होंने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, कहीं पर किसी भी तरीके का अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोई अभियान, कोई बयान नहीं दिया है।
तो जिससे अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जब मेरा नज़दीकी व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो और दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के इतने नज़दीकी और वफादारों में थे कि एक समय था कि अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बात बनी नहीं। फिर भी भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने पर राघव चड्ढा को कुछ जो बड़े फैसले थे उसकी जिम्मेदारी पंजाब में दी गई थी, लेकिन भगवंत मान ने धीरे धीरे राघव चड्ढा को साइड कर दिया। तो इससे अरविंद केजरीवाल को विद्रोह का डर लग रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी पत्नी को जिम्मेदारियां सौंपते जा रहे हैं। वो चाहते तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते, इस्तीफा दे देते, लेकिन अब वो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करने वाले हैं। उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद के 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होगा। अब उनके पास ये होगा कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़वाएं और फिर उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएं। उसके लिए जब चुनाव का समय आएगा तो जो वफादार और स्वामी भक्त विधायक होंगे उनको टिकट दोबारा दिया जाएगा, और जो नहीं होंगे उनकी जगह दूसरे स्वामी भक्त और वफादार लोगों को टिकट दिया जाएगा, ताकि विद्रोह न हो सके। विद्रोह की संभावना इससे भी नजर आती है कि जो दूसरे लगभग 7 राज्यसभा सदस्य जो दूसरे हैं, उनका भी कोई भी ट्वीट, कोई भी सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, सरकार के विपक्ष में कोई भी उनका अभियान नहीं आया है। उससे भी लगता है कि विद्रोह हो सकता है। अभी संजय सिंह की जमानत के बाद संजय सिंह का 2-3 जगहों पर तो बड़ा अच्छा उनका भाषण और सारी चीज़ें निकल कर के आई, लेकिन जब उन्हें लगा कि संजय सिंह अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनके पर को धीरे से कतर दिया गया है। अगली बात क्या है, जरूरत कि अब अरविंद केजरीवाल पार्टी की कमान दे करके वो लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि आज भी पार्टी का सर्वे सर्वा मैं हूँ, पार्टी के लोगों का जो जुड़ाव है वो हमसे है, और आप लोग विद्रोही स्वभाव बन करके हमारा या पार्टी का कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये दिखाने के लिए अपनी पत्नी को जगह जगह उपस्थित रहने के लिए का निर्देश दिया होगा, ताकि पार्टी की गतिविधियों में आप हिस्सा लेते रहें। जो भी विद्रोही होंगे वो 6 महीने में सामने आ जाएंगे। इसी के साथ इस विषय के अंक को समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर मिलते हैं। आपसे अनुरोध है कि अरिहंत की पाठशाला इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।